हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए शिक्षण विधियों का टेस्ट लेके आया हूँ और आप सभी को पता है माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा साहब ने ये घोषणा कर दी है कि आपका एग्ज़ाम 2 सितंबर को ही होगा। अब आपको तैयारियों पर लग जाना चाहिए और आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इनका निरंतर आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से टेस्ट देते रहिए ताकि आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सके। देखिए, मैं आपके लिए पहला सवाल लेके आया हूँ। साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन है? यानी साहचर्य विधि है वो किसने दी थी? आपको इसका जवाब देना है। आपके पास 4 ऑप्शन है: डॉल्टन, मैडम मॉन्टेसरी, मॉरिसन और इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्रों, आपका जो जवाब होगा वो था मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और आप सभी को पता है साहचर्य विधि एक खेल विधि है। कैसी विधि है? खेल विधि है। ऐसे एग्जाम के अंदर आ सकता है निम्न में से खेल विधि है, तो आपका जवाब होगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी की साहचर्य विधि, जिसको अपन मॉन्टेसरी विधि भी कह सकते हैं। देखिए अगला सवाल, किस विधि का प्रयोग 2 भाषाओं के यहाँ लिखा हुआ है तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है? यानी इस ऑप्शन में इसका जवाब क्या होगा? जो 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करती है, बताइए वह विधि क्या होगी? साहचर्य, व्यतिरेकी, व्याकरण अनुवाद विधि और उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका जो जवाब क्या होगा, एक बार मित्रों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका जवाब क्या होगा। 2 भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए व्यतिरेकी विधि का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 ये रहा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? दल शिक्षण विधि, साहचर्य विधि, व्यतिरेकी विधि और ध्वन्यात्मक विधि। यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? आपका जवाब होगा, इसका जवाब होगा व्यतिरेकी विधि। यानी व्यतिरेकी विधि को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। किस विधि को फ्लैश कार्ड विधि भी कहते हैं? देखिए, किस विधि को फ्लैश कार्ड विधि भी कहा जाता है? साहचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि, वाक्य अभ्यास विधि और एस्ट्रोलॉजी विधि। बताइए आपका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा साहचर्य विधि। मैंने आपको बताया था साहचर्य विधि खेल विधि है, मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी और इस विधि को ही फ्लैश कार्ड विधि भी कहा जाता है। अध्यापक क्या करता है? वस्तुओं और उनके नाम के कार्ड उनके सामने रख देता है, फिर वस्तु और कार्ड के बीच में संबंध बता रहा है। बताओ वो किस विधि का उपयोग कर रहा है? हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, निगमन विधि, पुस्तक विधि और साहचर्य विधि। तो इसमें से आपका जवाब क्या होगा? आप एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जिन मित्रों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक भेजना न भूलें और वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करना भी आप न भूलें
देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने ये रहा। तो देखिए इसका आंसर होगा साहचर्य विधि। यानी साहचर्य विधि में क्या करते हैं, जैसे ये सेब है और यहाँ ये काट दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेब, क्या लिख देते हैं, सेब। फिर इसी तरह से ये दे दिया उसको केला और यहाँ लिख देते हैं केला। ऐसे कार्ड बना देते हैं। फिर इन वस्तुओं और कार्ड के बीच में संबंध को बताया जाता है और वह विधि होती है साहचर्य विधि। यानी ये एक तरह की खेल विधि है। इस विधि को सुग्घा भी कहते हैं या सुग्घा विधि भी कहते हैं। देखिए ये सवाल रीट राष्ट्रीय भर्ती एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। इस विधि को सुग्घा विधि भी कहते हैं, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, समूह विधि, और आपका जवाब होगा सभी। देखिए किस विधि को सुग्घा विधि भी कहते हैं, तो जवाब होगा सूत्र विधि। क्या होगा, सूत्र विधि। यानी सूत्र विधि को सुग्घा विधि भी कहा जाता है। देखिए पाणिनि अष्टाध्यायी से किस विधि का निर्माण हुआ है। ये कह रहे हैं पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यानी अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, यानी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं। और अष्टाध्यायी को किसने दिया था, पाणिनि ने दिया था। बताओ ये कह रहे हैं इससे किस विधि का निर्माण हुआ था, आगमन, पाठ्यपुस्तक, व्याख्यान और सूत्र विधि। तो आपका जवाब क्या होगा, यानी इसका जवाब होगा सूत्र विधि। इसका जवाब क्या होगा, सूत्र विधि। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी विधि रटने पर बल देती है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और 2 और 3 दोनों। देखिए ये कह रहे हैं रटने पर बल देती है। आगमन विधि रटने पर बल नहीं देती है। ये एक वैज्ञानिक विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि आप इसे कह सकते हैं। लेकिन निगमन विधि और सूत्र विधि दोनों अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। और निगमन और सूत्र विधि का नियम दोनों का एक ही है। सूत्र को या निगमन को ये नियम से उदाहरण की ओर होती है, सूत्र से उदाहरण की ओर चलती है। दोनों ही विधियाँ एक जैसी है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों विधियाँ क्या होती है, जैसे किसी छात्र को पहले से फॉर्मूला याद करवा देते हैं, रटा देते हैं, फिर उदाहरण करवा देते हैं, तो बालक क्या करता है, उसे रट लेता है। तो इसका जवाब होगा 2 और 3। और आगमन विधि क्या होती है, रटने पर बल नहीं देती है। आगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त रहती है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन निगमन विधि की यदि मैं बात करूं, ये बड़ी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी होती है, क्योंकि बड़ी कक्षा में सिलेबस बहुत ही जल्दी करवाना पड़ता है। तो इस कारण ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त रहती है। इसमें समय भी बहुत कम खर्च होता है। आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9 ये रहा। कौन सी विधि अल्प अक्षर वाली, संदेह युक्त, सार युक्त, दोष रहित है। बताइए इसमें से कौन सी विधि अल्प अक्षर वाली, संदेह युक्त, सार युक्त, दोष रहित है। संदेह से आप यहाँ लिख सकते हैं, संदेह से विमुक्त लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें संदेह नहीं होता। ठीक है। आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, सूत्र विधि और सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जवाब होगा सूत्र विधि, क्योंकि सूत्र में क्या होते हैं, अल्प अक्षर होते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं होती, जो सूत्र कह रहा है उसी के आधार पर होता है।
दोष रहित, इसमें दोष नहीं होता है, और सार युक्त होता है। गागर में सागर भरने का काम सूत्र विधि कहते हैं। यदि एग्जाम के अंदर आ जाए गागर में सागर भरने का काम कौन सी विधि करती है, तो ये विधि करती है सूत्र विधि। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं आगमन, निगमन, व्याकरण अनुवाद और सूत्र विधि। बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, आपको ये हमेशा याद रखना है। रचना शिक्षण की कितनी विधियां हैं, इन सभी विधियों का एक साथ आपको नाम याद करना है। पहला काम ये होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, निम्न में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है, ये एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछ रहा है। इसमें से कौन सी नाटक शिक्षण की विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि है, ये आपको एक क्रम के रूप में याद करना है। लेकिन मैं आपको इनको एक साथ आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, तो आपका जवाब होगा, बताइए क्या जवाब होगा। तो ये सभी विधियां हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर क्या होता है, चारों के चारों ऑप्शन सही दे देता है और वहां पर लड़का क्या करता है, उलझ जाता है। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि लड़का उलझे और गलत जवाब दे, और टाइम वेस्ट करवाना भी उसका एक उद्देश्य होता है, और वहाँ लड़के उलझते जाते हैं और इनके आंसर 2 से 3 हो सकते हैं। देखिए, तो आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और सूत्र विधि, तो इनके चारों ऑप्शन सही थे। तो मैंने भी इस टाइप का एक आपके लिए क्वेश्चंस बना दिया ताकि आप भी क्वेश्चंस के अंदर टाइम वेस्ट करें। तो इनके सभी आंसर सही है। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको अपन बोलते हैं संस्कृत के अंदर भंडारकरण विधि, सूत्र विधि, ये चारों के चारों आपके उत्तर सही है। और इनमें से कितने आंसर आपके सही होते हैं, आप एक बार इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कितने सवाल भी आपके सही होते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वास्तव में आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है या केवल आपका टाइम पास हो रहा है। बस इसी के साथ मैं आज का सेशन यही एंड करूँगा, और आशा रखूँगा आपसे कि आप इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।